अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या कर रही हो दुआ तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? छोड़ो छोड़ो मुझे। क्या कर रही हो? तुम मेरे बच्चे को पैदा नहीं करती थी तब तक तुम इसी कमरे में कैद रहोगी। ये ज्यादती है दुआ, ऐसे तो मैं घुट घुट के मर जाऊंगी। दुआ मैं उम्मीद से हूँ, मेरी कोख में बच्चा है दुआ, और एक हामला औरत के साथ ऐसा बर्ताव करने से बच्चे पर भी असर पड़ता है। और सिर्फ मैं उम्मीद से नहीं हूँ, तुम भी उम्मीद से हो। ये नाइंसाफी तुम अपने साथ भी कर रही हो दुआ। और क्या क्या बोलती रहती हो तुम? हाँ, ये तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारा बच्चा है। अगर तुम इसे अपना बच्चा मानती हो तो ऐसा बर्ताव करते अपने बच्चे के साथ। जो तुम उसकी माँ के साथ कर रही हो ना दुआ, उसका असर इस बच्चे पर भी हो रहा है। मेरा बच्चा अंदर सब कुछ समझ रहा है दुआ। वो अपनी माँ पर हुए हर एक जुल्म का बदला लेगा। तुम्हें माफ नहीं करेगा दुआ। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? थोड़ी सी तो शर्म करो, अल्लाह के वास्ते रहम करो दुआ, मुझ पर रहम करो। मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि तुम्हारी कोख में जो मेरा बच्चा पल रहा है वो तुम्हारी तरह ना हो, पर वो जैसा भी हो उसकी फिक्र मत करो, उसकी परवरिश मैं करूंगी। इसीलिए तुम इस बात की फिक्र छोड़ दो कि पैदा करने वाली माँ का उस पर क्या असर होगा। और रही बात इन जंजीरों की, तो तुम मेरे बच्चे के लिए बहुत बड़ा खतरा हो, और मैं डर रही हूं कि कहीं तुम दोबारा से इस बच्चे को मारने की कोशिश करने का नाटक ना करो। और जब तक मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता ना, तब तक तुम इन्हीं जंजीरों में बंधी रहोगी। छोड़ो, ये क्या कर रही हो दुआ? क्या कर रही हो तुम? दिमाग खराब हो गया दुआ, ये मत करो दुआ। बैठो चुपचाप। क्या कर रही हो? बैठो मैंने कहा। ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। दुआ, मैं कहती हूँ छोड़ दो मुझे। ये क्या कर रही हो दुआ तुम? इन जंजीरों में बंधी रहूंगी तो खाऊंगी कैसे, पीऊंगी कैसे, बाहर कैसे जाऊंगी? ये क्या है दुआ? फिक्र मत करो, भूख लगे ना तो आवाज दे देना, मैं अपने नाजुक हाथों से तुम्हें खाना खिला दूंगी। ठीक है। और गुसल खाना, उसके बारे में क्या सोचा तुमने? हाँ, वहां पर भी तुम मेरे साथ आओगी? मजबूरी तो ऐसी है कि वहां भी मुझे तुम्हारे साथ आना पड़ेगा। अगर तुम्हें एतराज है ना तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मैं तुम्हें एक पल के लिए भी अपनी नजरों से दूर नहीं होने दूंगी। ये क्या दुआ देखो, ठंडे दिमाग से सोचो दुआ। तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? और अगर तुम्हें मेरे बारे में नहीं सोचना, तुम अपने बारे में सोचो दुआ। तुम भी उम्मीद से हो, तुम मुझ पर सख्ती बरतने के चक्कर में अपनी सेहत के साथ क्यों खिलवाड़ कर रही हो दुआ? अरे अरे अरे, मेरी सौतन साहिबा को मेरी फिक्र हो रही है, पर मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो सौतन साहिबा, क्योंकि मैं अपनी तबीयत के साथ खिलवाड़ नहीं कर रही हूँ, बल्कि बहुत जल्द मेरी दो औलादें इस दुनिया में आने वाली हैं और उनकी परवरिश में मुझे काफी मुश्किलें आएंगी। इसीलिए मैं अपने आप को पहले से ही मजबूत बना रही हूँ, और चाहे मैं थक के बेहोश ही क्यों ना हो जाऊं, मगर मैं तुम पे 24 घंटे नजर रखूंगी ताकि मुझे हौसला मिले और मैं अपने आने वाले दोनों मासूमों के लिए ज्यादा ताकतवर हो जाऊं। किन दो मासूमों की बात कर रही हो तुम? हाँ, तुम सिर्फ उसकी बात करो जिसे तुम पैदा करने वाली हो। मेरा बच्चा सिर्फ मेरा बच्चा है। मेरे बच्चे को अपना बच्चा बोलना बंद करो। मेरे बच्चे पर सिर्फ मेरा हक है, तुम्हें समझ आया? और वो मेरे नाम से जाना जाएगा, और जिंदगी भर मैं अपने बच्चे को सीने से लगा कर रखूंगी दुआ। इसीलिए गलती से भी मेरे बच्चे को अपना बच्चा मत बोलना, समझी तुम? बड़ी नाजुक ख्वाहिशें हैं तुम्हारी, मगर अफसोस तुमने जो गुनाह किए हैं ना, उसके बाद पूरी जिंदगी तुम जेल की काली कोठरी में रहोगी, वो भी अकेले, और यही तुम्हारा मुकद्दर है। तुम सिर्फ मेरे बच्चे को पैदा करोगी, मां कभी नहीं बनोगी। ठीक उसी तरह जैसे तुम मेरी सौतन तो बन गई, मगर मेरी शौहर की बीवी कभी नहीं बन पाई। ठीक उसी तरह जैसे तुमने इस घर में तो जगह बना ली, मगर कभी किसी के दिल में जगह नहीं बना पाई, क्योंकि तुम इस लायक ही नहीं हो गजल।
ख्वाब देखना बंद कर दो गजल, क्योंकि ना कभी तुम्हें हैदर मिल सकेंगे और ना ही इस बच्चे की मां होने का सुख मिलेगा। मेरी किस्मत पर हंसने वाली दुआ अख्तर, मैं अपनी मरहूम मम्मी की कसम खा के कहती हूँ, मैं तेरा गुरूर चकनाचूर करके रख दूंगी। मेरा नाम गजल हैदर अख्तर है। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तूने मुझे अकेलेपन का तोहफा दिया है ना, मैं भी तुझे मजबूर कर दूंगी जिंदगी भर के लिए अकेला रहने पर। और अगर मैंने ऐसा नहीं किया ना, तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं। तुमने मेरा हक मारा है ना, मैं तुम्हारी जिंदगी से तुम्हारे सबसे जरूरी इंसान को मार दूंगी। और फिर तुम्हारे पास जिंदगी भर आंसू बहाने के सिवा और कुछ नहीं रहेगा, और तुम जीते जी अपनी मौत के लिए तरसोगी दुआ। समझने की जरूरत आपको है भाईजान। जानबूझकर गलत फैसला लेना ना कोई आपसे और दुआ भाभी से सीखे। तो आप नहीं जानते कि गजल कितनी खतरनाक है। भूल गए आप कि उसने हमारी दादी अम्मी को सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया था। हमीदा अम्मी को पेट में चाकू मारने की कोशिश की थी उसने। और इस बात के तो आप भी गवाह हैं ना कि उसने हमारी अम्मी को खिड़की से नीचे फेंक दिया था। किस्मत अच्छी है हमारी भाईजान, वरना इस खानदान के हर एक शख्स की फोटो ना दीवारों पर लटकी हुई मिलती। खा जाती हम सबको वो डायन। ये सब जानने के बावजूद आपने उसे हमारे घर में पनाह दी हुई है। भाईजान दुआ भाभी पेट से हैं, तो मेरा सुभान वो भी तो इसी घर में रहता है ना। कल को अगर उसने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो कौन जिम्मेदार होगा? इसलिए कह रही हूँ कि दलीलें देना बंद कीजिए आप, और उस गजल को, उसके मनहूस बच्चे को घर से बाहर फेंकिए। बकवास करना बंद करोगी तुम? क्या हो गया है तुम्हें? तुम ये क्यों भूल रही हो? अगर गजल अकेली होती, अगर उसकी कोख में मेरा बच्चा नहीं होता, तो आज वो जेल की सलाखों के पीछे होती। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।